कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यदि ये परिवर्तन आपके साथ ही होने लगे तो आपको ये प्रकृति थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब चेंज होता है तो वो बहुत सारे बदलावों को लेकर के आता है और ये बदलाव जो होते हैं वो आपके लिए सब कुछ बदल करके रख देते हैं। कहते हैं कि कोई प्रतियोगिता का या फिर कोई खेल का अगर आप कंपटीशन में हैं, देन आपके साथ हार्डवर्क के साथ वो लक होना चाहिए। और इस साल के चाहे वो यूजी के बच्चे हों या फिर हों पीजी के बच्चे, मुझे लगता है उनका लक फैक्टर थोड़ा वीक पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी प्रपोज्ड फीडबैक दिया गया है यूजीसी को, उस फीडबैक से देख करके और पिछले 10-15 दिनों से जो भी एनटीए द्वारा न्यूज में लाया जा रहा है उसको देख करके, या फिर उसके जो बड़े बदलाव हैं उसके ट्विटर हैंडल से आ रहे हैं, उसको देख करके लग रहा है कि आने वाले समय में आप लोगों को बहुत बड़ा न्यूज मिलने वाला है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैं एक क्लेम तो कर सकता हूं और कंफर्म्ड क्लेम कर सकता हूं कि जो भी चेंजेस हैं वो आपके इस साल से लागू करने के पूरे मन में बैठा पड़ा है एनटीए और यूजीसी। लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी तक जो है एनटीए ने पीजी को लेकर के नहीं दिया है। ये आएंगे, लेकिन पीजी में आपका पैटर्न क्या होगा, आपके सारे डिस्क्रिप्टिव चीजें क्या होंगी, उसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है। वो तब आएगी जब नोटिफिकेशन आएगा और जब प्रोस्पेक्टस आएगा। तो क्या है ये बदलाव, कैसे करेगा आपके आने वाले एग्जाम को इंपैक्ट, और कब आने के चांसेस हैं आपके कैलेंडर यानी आपका नोटिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स, आज हम लोग उस पर करेंगे बात। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी शिक्षा में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि घंटी अब बजती रहनी चाहिए, क्योंकि वो समय आ चुका है और समय आ चुका है जब आपको भी जग जाना है, वरना कितने लोग आगे निकल जाएंगे। तो अभी तक तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा। कुछ लोगों ने कहा नोटिफिकेशन आउट है, कुछ लोगों ने कहा कि डेट्स आ गई हैं, लेकिन ना ही नोटिफिकेशन आउट है ना ही डेट्स आई हैं। आखिरकार हुआ क्या है, थोड़ा उसको मजेदार तरीके से समझ। एक कमिटी बनी थी जिस कमिटी को काम दिया गया था कि नाउ यू आर गोइंग टू प्रपोज सम फीडबैक्स फॉर सीयूईटी यूजी एंड पीजी एग्जामिनेशन, कि आप यूजी और पीजी के संदर्भ में कुछ मुझे फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। उससे पहले यूजीसी लगातार काम कर रहा था पिछले साल से ही, चाहे वो एक एग्जाम हो, 2 बार हमें एडमिशन लेना है, या फिर जनरल टेस्ट को लेकर के हो, या फिर एग्जाम पैटर्न को लेकर के हो, क्वेश्चन सेटिंग को लेकर के हो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के हो, बातें लगातार चल रही थी, क्योंकि पिछले साल कटघरे में एनटीए पड़ा था। लेकिन आज जो है 11 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि आज ही के दिन यूजीसी ने जो है एक फीडबैक प्रपोजल को क्या किया है, वो आउट किया है, और उन्होंने कहा है कि ये सार्वजनिक किया जाता है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये नोटिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। आप सबसे पहले समझिए ये क्या लिखा हुआ है। यूजीसी के जो मंत्रालय है, ठीक है, कमीशन है, वहां से आया है, सार्वजनिक सूचना है ये, ठीक है। सब्जेक्ट है फीडबैक ऑन द प्रपोज्ड रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी फॉर सीयूईटी यूजी एंड सीयूईटी पीजी। यूजी और पीजी के लिए जो रिवाइज मेथोडोलॉजी है प्रपोज्ड, उस पे बात किया गया है, और उसको लेकर के आपको भी कहा गया है कि इस गूगल फॉर्म पे आप अपनी फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखिए, उसने जो प्रपोज ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन द कंडक्ट ऑफ यूजी पीजी, कि जो ड्राफ्ट उन्होंने दिया है कि यूजी पीजी कैसे कंडक्ट होगा, उसमें यूजी के लिए उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। लेट मी टेल यू, यूजी के लिए तो खास करके कुछ डोमेन्स के लिए तो उन्होंने जो गेम है ना, ऐसे गेम चल रहा था, प्लेन पलट दिया कि सेमीफाइनल से पहले लग रहा था इंडिया जीतेगी, लेकिन सेमीफाइनल के बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ही जीती। लगभग वही काम हुआ है, यही जीत चुके हैं, ठीक है। पीजी में आते हैं, पीजी में इन्होंने क्या किया है, पीजी में इन्होंने कुछ चेंजेस बताए हैं। वो चेंजेस क्या है, सबसे पहले ये समझिए। इन्होंने कहा है द एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्टेड वंस अ ईयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, ठीक है। यहां पे ट्रिक क्या है, जो अभी तक आपको वीडियोस मिल रहे होंगे उसमें कुछ लोगों ने कहा होगा कि हो सकता है 2 बार एग्जाम हो आपका पीजी के लिए, क्योंकि एडमिशन 2 बार होने वाला, या फिर हो सकता है एक ही बार एग्जाम हो और 2 बार आपका क्या हो, एडमिशन हो सेम बेसिस पे, क्योंकि इसको लेकर के तो यूजीसी ने ही, जो उनके चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, उन्होंने क्या किया था, ट्वीट किया था। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने कंफर्म कर दिया कि एग्जामिनेशन तो एक ही बार होगा। अब क्या होगा एडमिशन का प्रोसीजर,
कैसे लिया जाएगा, नाउ यूजीसी, एनटीए एंड यूनिवर्सिटी विल डिसाइड। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन एक बार होगा। तो बहुत सारी लोगों ने कहा, सारे प्लेटफॉर्म्स ने जिनका जो एजम्पशंस रहा कहा ऑल वर करेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी ऑफ 90 मिनट्स। खेल यहीं पे हुआ है कि आपका जो ड्यूरेशन है 105 मिनट से घटा करके 90 मिनट हो गया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए यू कैन गो फॉर दैट। आप जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भैया 90 मिनट्स में हो सकता है। बट व्हाट अबाउट जनरल टेस्ट, कॉमन जो सब्जेक्ट होते हैं, जनरल टेस्ट जहां पे देना पड़ता है, क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजों को आप कर पाएंगे? इकोनॉमिक्स में क्या आप कर पाएंगे? अकाउंटेंसी में क्या आप कर पाएंगे? बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। ये जो 90 मिनट है, कुछ के लिए तो हो जाएगा रहेगा, कुछ के लिए क्या करना पड़ेगा ये वाला चीज रहेगा। उसके साथ साथ आपको +4 मिलेगा करेक्ट आंसर पे, -1 मिलेगा आपको इनकरेक्ट पे। साथ ही ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। करेक्ट है। यूजी में इन्होंने क्या किया, जो ये 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते थे खत्म कर दिया। वैसे आप लोग के साथ तो ऐसा था ही नहीं। ठीक है, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल ये मीडियम रखेंगे। ठीक है सर, बढ़िया है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी एज वाज फॉर सीयूईटी पीजी 2024। जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है वो आपके सीयूईटी 24 जो था उसी के स्टैंडर्ड पे रहेगा। अब ये कह सकते हैं 23 के स्टैंडर्ड पे भी रहेगा, स्टैंडर्ड दे विल डिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट, द जनरल पेपर इज टू बी रीडिजाइंड। शायद लोग ये वर्ड थोड़ा सा इसमें बहक रहे हैं या फिर इसको एम्फेसिस नहीं दे रहे हैं। आपका जो जनरल पेपर है वो रीडिजाइन होगा टू cater द स्किल बेस्ड एंड सर्टेन प्रोफेशंस based on UG knowledge so that university can propose it for the programs in those areas. Label filled play की बात की गई है। May the best brain win, इसकी बात कहा जा रहा है। मतलब ये है कि आपका जो जनरल पेपर है, चाहे वो अब इसमें मेजर जो आते हैं कोर्स वो देखिए, एक MCA आ जाएगा, सॉरी MBA आ जाएगा, एक आपका LLB आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग आप लोग BHU का भी टारगेट कर रहे होंगे। तो उसमें क्या कह रहा है कि आपका जनरल पेपर को रीडिजाइन करने की प्रपोजल रखी गई है कि उसको रीडिजाइन कीजिए, लेबल फिल प्ले लाइए सबके लिए, कि जो भी अलग अलग डोमेन का भी बच्चा हो वो क्या कर सकता है, वो जो है आपके लिए कंपीट कर सकता है। नेक्स्ट, द एडमिशन विल बी मेड यूजिंग सीयूटी पीजी स्कोर एंड इन कंप्लायंस विद द यूजीसी गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। कहते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइन। क्या कह रहा है कि आपके स्कोर पे होगा, साथ ही कह रहा है एंड इन कंप्लायंस विद द यूजीसी गाइडलाइंस, यूजीसी के गाइडलाइंस के मुताबिक। क्या यूजीसी की गाइडलाइंस कहती है कि एग्जामिनेशन एक बार होगा, एडमिशन 2 बार होगा? क्या ये बात कर रही है जुलाई, अगस्त और जनवरी फरवरी के विंडो पे? क्या ये बात कर रही है कि यूनिवर्सिटी विल कम अप विद देयर प्रपोजल्स, विल कम अप विद देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि कैसे ये सारी चीजें होंगी? नेक्स्ट, ये कहता है हाउएवर यूनिवर्सिटी मे डिसाइड द वेटेज ऑफ सीयूटी पीजी स्कोर फॉर एडमिशन ऑफ टू स्पेशलाइजेशन कोर्स। कहता है इसके साथ साथ जितने भी पीजी के कोर्सेज चलते हैं यूनिवर्सिटी में, इट्स यूनिवर्सिटीज राइट टू डिसाइड व्हाट, टू डिसाइड इट्स स्पेशलाइजेशन कोर्स में उसके जो वेटेज होंगे उसको। मतलब कि चेंजेस आपके लिए भरपूर कर दिए गए हैं। अब अभी तक आप लोग सो रहे थे तो जाग जाइए, क्योंकि आंधी तूफान मचने वाला है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेक्टेड डेट। और मुझे तो लग रहा है, जो अभी तक नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा है कि जो सोया हुआ शेर था वो जाग चुका है, और इस मंथ के एंड तक आपका नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा, आपके एग्जाम की जानकारी भी आ जाएगी, और जो किस्तों में आपको न्यूज मिल रही है वो क्लियर पिक्चर होने वाला है। मतलब आपके फोन के फिल्टर के ब्लर वाला जो फिल्टर है उससे आप 4K में आगे आने वाले समय में जंप करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि नाउ द टाइम हैज कम and it is going to be very very crucial for you, because on the one side you have to manage your last year, अगर आप अपने लास्ट ईयर में है तो आप वो मैनेज करना। ऑन द अदर साइड these news, these articles and the notification tension and the examination tension and the preparation, आपको सबको एक साथ लेकर के चलना होगा। एंड वेलकम इन द realm of NTA। स्वागत है आपका NTA की दुनिया में, क्योंकि बदलाव तो
हो करके रहेंगे, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग अलग अलग कोर्सेज की बात करेंगे। और आपको हम बता दें कि हमारे बेसिक शिक्षा चैनल पे MBA एंड व्हाट LLB के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन को लेकर के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप जा सकते हैं, आप कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं और चाहें तो आप जुड़ भी सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।